हाँ तो भाई वेलकम टू प्रवेश मैथ्स क्लासेस। तो हम लोग चैप्टर कौन सा कर रहे हैं भाई? पॉलिनोमियल्स, है ना। कल का जो टॉपिक था बता रहा हूँ वो क्या था कि जीरोस निकाले थे और जीरोस और कोएफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन को वेरीफाई किया था। अब इसके बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए थे, तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अब पता क्या करेंगे, अभी तक मेरे पास क्या था, पॉलिनोमियल था और मैंने क्या निकाले थे, जीरोस। अब क्या करेंगे, उल्टा करेंगे, जीरोस होंगे और क्या निकालेंगे, पॉलिनोमियल। अब पहले मुझे इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा इतिहास में वापस चलते हैं। इतिहास मतलब 2-3 क्लास पहले। फटाफट से बताओ, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? एक्स की एक ऐसी वैल्यू जिसको पॉलिनोमियल में डाल दो और पॉलिनोमियल क्या बन जाए, जीरो। तो अल्टीमेटली जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब एक्स की वैल्यू। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब किसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू। बात समझ में आ गई? चलो ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये जो लीनियर पॉलिनोमियल है इसके कितने जीरो होते हैं? एक, है ना। तो सबसे पहले ना एक काम करते हैं, एक लीनियर पॉलिनोमियल निकालते हैं। क्वेश्चन लिखो, फाइंड अ लीनियर पॉलिनोमियल, फाइंड अ लीनियर पॉलिनोमियल whose zero is 2। एक लीनियर पॉलिनोमियल निकालो जिसका जीरो क्या हो, 2। क्या आप लोग निकाल सकते हो यार? बताओ क्या आंसर आएगा? x माइनस 2। अब मुझे नहीं पता आप लोगों ने कैसे निकाला है, या कुछ बच्चों को आया है, कुछ बच्चों का नहीं आया। जिसका आया तो भी ठीक, जिसका नहीं आया तो भी ठीक। मैं आपको बता, मैंने क्वेश्चन क्या बोला, एक लीनियर पॉलिनोमियल निकालो जिसका जीरो क्या होना चाहिए, 2। जीरो मतलब x की वैल्यू, तो मतलब मुझे x की वैल्यू क्या गिवन है, 2। मुझे x की वैल्यू क्या गिवन है, 2। तो कुछ नहीं करना, लीनियर पॉलिनोमियल निकालने के लिए आपने जो भी कुछ यहां पे दे रखा है इधर ले आओ। ये कितना आ गया, x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 आ गया, आ गया। तो जो ये वाली चीज है, ये पॉलिनोमियल आ गया, ये तुम्हारा क्या आ गया, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। तो देयरफॉर हमारा जो पॉलिनोमियल है वो क्या आ गया, x माइनस 2। बात समझ में आ गई? पक्का आ गई? एक और करो यार, फाइंड अ लीनियर पॉलिनोमियल, फाइंड अ लीनियर पॉलिनोमियल whose zero is minus 3/2। whose zero is minus 3/2। कर लो बेटा एक बार, सारे लिख लो अपने अपने हाथ से। जिसका जीरो क्या है, -3/2। एक ऐसा पॉलिनोमियल निकालो जिसका जीरो क्या है, -3/2। करो, हो गया। x प्लस 3/2 आया है। चलो चेक करें एक बार सबका। चलो, आसान था, चलो वेरी गुड। तो भाई x की वैल्यू क्या दे दी थी, -3/2। इसको इधर ले आओ, तो x प्लस 3/2 इक्वल्स टू 0। सही है बेटा, ये आंसर सही है। या थोड़ा सा मैं इसको चेंज भी कर सकता हूं, मैंने इसका एलसीएम ले लिया, 2 आ गया। ये कितना हो गया, 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो कितना आ गया, 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो ये तुम्हारा आंसर आ गया, px इज इक्वल टू 2x प्लस 3। या तो ये लिख दो या x प्लस 3/2, दोनों सही है। कौन सा 2? ये 2 इधर चला गया ना, चला गया। अब मैं आपको डायरेक्ट एक तरीका बता देता हूं, ये भी ठीक था। या आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप क्या देख रहे हो, जो भी कुछ पॉलिन, जैसे मान लो मैंने बोला एक एक लीनियर पॉलिनोमियल निकालो, उसका जीरो अल्फा है। क्या है उसका जीरो, अल्फा। तो बताना क्या आंसर होगा, x इज इक्वल टू अल्फा, तो x माइनस अल्फा इक्वल्स टू 0। तो मतलब वो पॉलिनोमियल क्या आ गया, x माइनस अल्फा। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी निकाल सकते हो। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है क्या निकालने का, लीनियर पॉलिनोमियल निकालने का। जैसे मैंने बोला एक लीनियर पॉलिनोमियल निकालो जिसका जीरो 3 हो। अब आपको ये फॉर्मूला पता है, तो डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, px इज इक्वल टू x माइनस 3। समझ गए? मैंने बोला एक लीनियर पॉलिनोमियल निकालो जिसका जीरो 1/2 है। तो बताओ आंसर क्या होगा, px इज इक्वल टू x माइनस 1/2। मतलब इसमें पुट कर दो आंसर। समझ गए? पहली बात समझ में आ गई सबको? खैर ये तो बहुत आसान था, है ना। सर क्या करा रहे हो, इतना आसान चीज कर रहे हो 10th क्लास में, सर बढ़िया बढ़िया चीज कराओ, तो करो बढ़िया चीज। अब बात करते हैं किसकी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। चलो, तो अब आपको जीरो का मतलब सबको समझ में आ गया ना। जीरो का मतलब क्या, x की वैल्यू, x इक्वल टू समथिंग। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड
अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 2 and 3, जिसके जीरोस क्या है 2 and 3। समझ गए? चलो एक मैं करता हूं, बाकी तुम लोग करना। ठीक है भाई, जीरोस का मतलब होता है एक्स की वैल्यू। अब मेरे पास जीरोस क्या क्या है बताओ, 2 और 3। तो एक बार एक्स की वैल्यू क्या लूंगा 2 और एक बार एक्स की वैल्यू क्या लूंगा 3। कोई दिक्कत किसी को? तो एक्चुअली बेटा होता क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कब बनता है, जब दो लीनियर पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करते हो। अगर आप फैक्टर करते हो, आपको याद है ना, ऐसे कुछ आता है ना। जब भी हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर करते हैं तो ऐसी कुछ नहीं आता। तो एक्चुअली में है क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज द प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर पॉलिनोमियल। तो क्या आप यहां से दो लीनियर पॉलिनोमियल बना सकते हो? एक तो यहां से बन गया भैया, क्या बन गया, x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। एक यहां से क्या बन गया, x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब मुझे क्या बनाना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता क्या है, प्रोडक्ट ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। तो भैया इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकेंड। तो क्या होगा, x माइनस 2 और x माइनस 3। जब इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आंसर आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6। मल्टीप्लाई करना सबको आता है ना। तो चेक करो मैंने सही किया गलत किया, सही किया है। क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया, यही तो मेरा आंसर था। हाँ भाई, अब बस एक बात का आंसर दे दो, क्या ये टफ है? तो फिर तुम एग्जाम में गलत क्यों कराते हो? अब जिसने भी टेस्ट में गलत किया तो ध्यान रख लेना बेटा, तुम समझ जाओ बस। तुम वीडियो वाला मैं बोल नहीं रहा हूं, तुम समझ जाओ सब, समझ गए सारे? चलो अब एक क्वेश्चन करो, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are -3 and 4। एक आप लोग ट्राई करो। हाँ तो भाई अब मैं करूं क्या भाई, करूं। मैंने जीरोस क्या लिए थे, -3 and 4। जीरोस का मतलब क्या, एक्स की वैल्यू। तो एक बार एक्स की वैल्यू कितनी है, -3। एक बार एक्स की वैल्यू कितनी है, 4। ये इधर आएगा x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये इधर आएगा x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। बात समझ में आ गई? पक्का। अगला स्टेप क्या होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना। कर दो मल्टीप्लाई, x मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकेंड। तो x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 4 क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 12। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो देयरफॉर मेरा पॉलिनोमियल आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12। समझ में आया कुछ? पक्का आ गया। तो सबको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना आ गया, पक्का आ गया, फुल पावर। अगला कर दोगे? हिम्मत है? सोच लो, दे दूं। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are, find a quadratic polynomial whose zeros are alpha and beta। अब जरा करो, चलो भाई। अगर तुम्हारा हो गया है तो मेरे से मैच करो, क्योंकि भाई ये तो टफ है। देखते हैं किसका हुआ है। आसान था ये भी, अच्छा जी। अच्छा बताओगे क्या आंसर है? अरे वाह, ये आएगा, वेरी गुड, तालियां भाई तालियां। चलो भाई देखो मैं करता हूं। एक बार x की वैल्यू कितनी, अल्फा। एक बार x की वैल्यू कितनी, बीटा। क्या करोगे, x माइनस अल्फा इक्वल्स टू 0, x माइनस बीटा इक्वल्स टू 0। मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकेंड। क्या हो जाएगा, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस क्या हुआ, कॉमन निकाल दिया, अंदर क्या बच जाएगा,
ऐसे लिख सकता हूं, हमारा तुमने आंसर यहीं तक लिखा था भाई, x दोनों से कॉमन निकाला बाहर और माइनस दोनों से कॉमन निकाला, तो क्या बचेगा, बीटा प्लस अल्फा बचेगा। ये स्टेप समझ में आया कि नहीं आया? अगर नहीं आया तो बेटा हाथ खड़ा कर दो। चलो देखो भाई, मैं इन दोनों माइनस कॉमन है तो ये बच जाएगा बीटा एक्स प्लस अल्फा एक्स, ऐसे लिख सकता हूं। इन दोनों में x कॉमन है, x को बाहर लिख दे, ऐसे लिख सकता हूं। बीटा प्लस अल्फा को मैं अल्फा प्लस बीटा लिख सकता हूं, वो थोड़ी सी हमारी एक आदत है कि अल्फा पहले लिखते हैं, सही है, और प्लस क्या आ गया, अल्फा बीटा, सही है। तो ये मेरा क्या है, फाइनल आंसर। तो मेरा जो पॉलिनोमियल आ गया वो क्या आ गया, पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। समझ गए? अब मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तुम्हें पता है जाने ना अनजाने में, ऐसे बोलते हैं ना, जाने अनजाने में, हाँ, तुम्हें जाने अनजाने में एक चीज समझ में आ गई, एक ट्रिक समझ में आ गई। अब तुम कोई भी पॉलिनोमियल निकाल सकते हो, चाहे लीनियर हो, चाहे क्वाड्रेटिक हो, चाहे क्यूबिक हो, चाहे पाई क्वाड्रेटिक हो। अगर मान लो क्यूबिक होंगे तो कितने जीरोस होंगे, 3। एक 3 क्या बनेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल, तीनों को क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई, बात खत्म। अगर बाई क्वाड्रेटिक होंगे तो कितने जीरोस होंगे, 4। तो कितने लीनियर पॉलिनोमियल बनेंगे, क्या बोल दिया मैंने, कितने लीनियर पॉलिनोमियल बनेंगे, 4, और क्या कर दोगे, चारों को मल्टीप्लाई। तो अब मान लो रट्टा, इसको रट्टा याद करने की जरूरत है इसको नहीं ना, समझ में आ गया ना, फटाफट से लीनियर पॉलिनोमियल बनाओ और क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। ये तो हो गया लॉजिक। अब भाई एग्जाम में आता है बार बार लीनियर पॉलिनोमियल बनाए, ये अच्छी बात नहीं है। कुछ चीजें अगर याद कर लेते हैं तो क्या होता है, क्वेश्चन छोटा हो जाता है, तो कर लो ना यार, ये है ना फॉर्मूला, सीधा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने का। यहाँ पे अल्फा बीटा क्या होते हैं, उसके जीरोस होते हैं। जैसे मैं बोलूं एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालो जिसके जीरोस हैं 2 और 3, जिसके जीरोस क्या है, 2 और 3। तो एक हो गया अल्फा और एक हो गया बीटा। तो अल्फा कितना हो गया 2, बीटा कितना हो गया 3। तो देयरफॉर पी एक्स कितना आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3x प्लस 2 इंटू। समझ गए ना भाई, एक 2 था एक 3 था, बस बच्चों पुट्टी तो करना है और सॉल्व कर दो यार। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये तुम्हारा आंसर। समझ में आई बात, पक्का आ गई, अच्छे से आ गई, कोई डाउट किसी को? तो अगर मैं सीधा बोलूं कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालो तो सीधा ये फॉर्मूला याद करो और आंसर पुट करो। इस फॉर्मूले को हम लोग ऐसे भी बोल देते हैं बच्चों, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस, इसे बोलते हैं सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। समझ गए, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। कुछ समझ में आया क्या, आया समझ में कुछ, अच्छे से आया, पक्का आ गया, ठीक है। एक क्वेश्चन दूं, अब सीधा इस फॉर्मूले से करना है। क्वेश्चन लिखो, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are -5 and 2। करो, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालो जिसके जीरोस -5 और 2 है। करो करो भाई करो। देखो भाई, मुझे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना था जिसके जीरोस क्या है, -5 और 2। तो देयरफॉर ये फॉर्मूला होता है पी एक्स। अच्छा, एक को ले लो अल्फा और एक को समझ लो बीटा, तो पुट कर दो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा कितना था -5, बीटा कितना था 2 इंटू एक्स -5 इंटू 2। तो कितना आ गया, एक्स स्क्वायर -5 प्लस 2 -3, तो ये कितना हो जाएगा 3x माइनस 10। ये तुम्हारा पी एक्स आ गया, सही है। समझ गए सारे, पक्का समझ गए, अच्छे से। एक और निकालो, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 1/2 and 1/3। करो,
फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 1/2 and 1/3। करो। देखो भाई, मुझे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने थे जिसके जीरोस क्या थे 1/2 एंड 1/3। चलो तो सीधा px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा 1/2 बीटा 1/3 इंटू एक्स प्लस 1/2 इंटू 1/3 एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2। अगर आप इसका एलसीएम लोगे तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 5/6 एक्स प्लस 1/6। यही आया था, ये आया था। इसके बाद क्या करो, इसका एलसीएम लो। इसका एलसीएम 6 आ गया, कितना हो गया 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1। 1/6 को बाहर लिख दो, 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1। सही है। अच्छा मैं आपको एक बात बता रहा हूं, मान लो क्वेश्चन एमसीक्यू हुआ, तो एमसीक्यू में ये ऑप्शन भी मिल सकता है, एमसीक्यू में ये ऑप्शन भी मिल सकता है, और एमसीक्यू में हो सकता है ये 1/6 ना हो। ठीक है, तो भी यही आंसर है। क्यों है बताऊंगा अभी, या तो आज की क्लास में या नेक्स्ट क्लास में। समझ गए, बिना 1/6 के भी हो सकता है। क्लियर है, समझ में आ गया सबको। सिर्फ इतना भी हो तो भी ये आंसर, ये हो तो भी यही आंसर, और 1/6 हो तो भी यही आंसर। ठीक है, अच्छा अच्छा अच्छा, तो तुम्हें समझ में आ गया। अगर तुम्हें दो जीरोस पता हो तो तुम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल सकते हो। अब एक क्वेश्चन और करना, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वेश्चन ध्यान से सुनना, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose sum of zeros, find a quadratic polynomial whose sum of zeros is 5 and product of zeros is 6। करो, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालो जिसका सम ऑफ जीरोस 5 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 6। ध्यान से करना, अब ये जीरो नहीं है, ये क्या है, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। मतलब क्या क्या, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। करो, देखो भाई, सम ऑफ जीरोस का मतलब हो गया अल्फा प्लस बीटा, तो यार अल्फा प्लस बीटा कितना है 5। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब हो गया अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना है 6। अब पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स। देखो बेटा, अगर लिखने वाला क्वेश्चन हो तो क्या करना है, पहले ऐसे फॉर्मूला लिखना है, उसके बाद वैल्यूज डालनी है। कितना आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 आंसर। समझ गए। एक और करो, मुझे अपनी एनसीईआरटी दो, तुम्हारी बुक का क्वेश्चन तो एक लाइव एनसीईआरटी दो, नई वाली है ना, दो। चलो करो, क्वेश्चन है अरे मिल जा, ये रहा। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose sum of zeros is 1/4 and product of zeros is -1। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालो जिसका सम ऑफ जीरोस कितना है 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है -1। करो, देखो भाई, मुझे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है जिसका सम ऑफ जीरोस 1/4 है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -1। कहने का मतलब है अल्फा प्लस बीटा कितना है 1/4, अल्फा इंटू बीटा कितना है -1। तो देयरफॉर पॉलिनोमियल आ गया px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी 1/4x, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी -1, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x माइनस 1। एलसीएम लिया 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। इतना भी छोड़ सकते थे या ऐसे भी छोड़ सकते। सही है, समझ गए, पक्का। अगला करो,
फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose sum of zeros is 0 and product of its zeros is 4। करो, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालो जिसका सम ऑफ जीरोस क्या है 0 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है 4। करो, बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -4 कर लो आप, ठीक है। चलो अब करो, देखो भाई क्या गिवन है, सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा, कितना है 0, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कितना है -4। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 0x और ये कितना आ गया -4, तो हमारा आंसर आ गया एक्स स्क्वायर -4। समझ गए? तो इसका मतलब अब आप एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल सकते हो जब आपको उसके क्या पता हो, जीरोस पता हो या क्या पता हो, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। एक छोटा सा चेंज और दे रहा हूं करना, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose sum of zeros is 7 and product of its zeros is 0। सम ऑफ जीरोस क्या है 7 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है 0। करो, देखो भाई सम ऑफ जीरो 7 था यानी अल्फा प्लस बीटा कितना 7, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना हो गया 0। बात समझ में आ गई, अच्छे से आ गई भाई। यहां देखो अब क्या निकालना है, मुझे पॉलिनोमियल निकालना है। तो देयरफॉर पॉलिनोमियल इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x और अल्फा बीटा क्या 0। तो आपका आंसर आ गया दिस। चलो तो तुम लोग हो गए चैंप हो गए सारे। अब तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल दोगे, डरोगे तो नहीं? पक्का? एक और दे दो फिर एक और पक्का। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are a and minus a। समझ गए? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालो जिसके जीरोस ये हैं a एंड माइनस a। निकालो, क्योंकि नंबर्स में बहुत खेल लिए, अब अल्फाबेट्स में खेलते हैं। a एंड माइनस a, अब यहां पर ये जीरोस हैं, जीरोस हैं बच्चों, ये a एंड माइनस a। करो, हो गया? क्या आंसर है? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। चलो चेक करते हैं, ये अल्फा था ये बीटा था। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस ए इंटू एक्स, ए इंटू माइनस ए, ये तो 0 हो गया माइनस ए स्क्वायर आंसर। समझ गए बच्चों? सारे समझ गए? अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, क्योंकि अब तुम्हें पॉलिनोमियल निकालना आगे मैं कोई भी दूंगा, अब तुम मुझे पता है निकाल दोगे, तुम लोग चैंप हो गए हो। तो अब मैं तुमसे जीत नहीं सकता, तो मुझे जीतना भी नहीं तुमसे, मुझे तुमसे हारना है। एक टीचर बड़ा खुश होता है जब वो अपने बच्चों से हारता है, जब उसके बच्चे कोई क्वेश्चन कर देते हैं उससे पहले, तो उसको खुशी होती है बहुत ज्यादा। चलो भाई आ जाओ। अब ना मैं तुम्हें एक बात बताऊंगा। क्या बताऊंगा? मैंने बोला एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालो जिसके जीरोस हैं 2 and 3 सपोज। चलो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालते हैं whose zeros are टू एंड 3। सही है? बात समझ में आ गई? अच्छा तो हम कैसे निकालते हैं? हम लोग ऐसे निकालते हैं, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अब मैं डायरेक्ट लिख दूं अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो सॉल्व करने पे क्या आंसर आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। बच्चों यही आंसर आया है? सबको समझ में आया बच्चों? अच्छे से आया? अच्छा ये तो सिंपल था सर, इसमें टफ क्या था? अब टफ सुनो क्या है।
अगर मैं क्वेश्चन चेंज कर दूं, मैं बोलूं फाइंड 5 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 2 and 3, कुछ बात समझ में आई? मुझे ऐसे 5 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकले हैं जिसके जीरोस क्या है 2 and 3। बात समझ में आ गई? पक्का? तो कैसे लिखेंगे वो देखो। देखो भाई कैसे लिखेंगे यार। हाँ, एक तरीका, एक तो निकाल दिया। अब एक काम करो, एक और जीरो निकालने के लिए इसे किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो जो तुम्हारा बना है। सपोज करो मैंने 2 से कर दिया, तो एक को ये मान लो P1 आ गया, एक नया पॉलिनोमियल आ गया। सॉल्व करो, समझ गए? तो ये भी वो पॉलिनोमियल है जिसके जीरो कितने हैं 2 and 3। अच्छा एक और लिखना है, ये P1x था, वो P2x ले लो, नए पॉलिनोमियल का नाम। किससे मल्टीप्लाई करूं बताओ? 3 से कर देते हैं। तो ये भी वो पॉलिनोमियल आएगा जिसके जीरोस क्या होंगे 2 and 3। अब ऐसे 5 लिख सकते हो, एक बार 4 से मल्टीप्लाई करते एक बार 5 से। अच्छा मैं बोलूं ऐसे 10 लिखो, लिख दोगे? मैं बोलूं ऐसे 100 लिखो, लिख दोगे? अब 100 भी लिख दोगे? मैं बोलूं 500 लिखो, लिख दोगे? अच्छा मैं बोलूं सारे लिखो, अब बताओ। सर हमारी तो लाइफ खत्म हो जाएगी ऐसे, सारे कितने लिखूंगा, है ना भाई? 1 से करूं, 2 से करूं, नंबर तो कभी खत्म नहीं होते। और मैं आज लिख दूं सारे, मैं लिख दूं सारे इस बोर्ड पे, मैं सारे लिख दूं आज, लिख दूं सारे इस बोर्ड पे, पक्का? सोचो मुझे टाइम कितना लगेगा? है 2 सेकंड, बिल्कुल सही बोला। लिख दूं सारे? देखो अब देखो 2 सेकंड में ये बोर्ड भरने वाला हूं मैं, भर दूं आवरा का डाबरा जो कुछ। देखो भाई, चलो भाई सुनो भाई, ध्यान से सुनना। अब इज इट, मतलब ऐसे तो पॉसिबल नहीं है कि मैं एक बार 2 से मल्टीप्लाई करूं, 3 से मल्टीप्लाई करूं, 4 लिखता जाऊंगा, फिर मेरे धीरे धीरे मेरे बाल झड़ेंगे, गंजा होऊंगा, वैसे हो रहा हूं, फिर बाल सफेद होंगे, फिर मेरे थोड़ा पतला होऊंगा, बुढ़ा हो जाऊंगा, बट ये लिखता रह जाऊंगा मैं, ये कभी खत्म नहीं होगा ऐसे लिखूंगा तो। बट उसके लिए हम लोग थोड़ा सा एक ट्रिक यूज कर लेते हैं। मैंने क्या किया, यहां पर के लगा दिया। क्या लगा दिया? के मतलब कोई कांस्टेंट, कोई नंबर है, के इंटू दिस कर दिया। समझ गए? बड़ा यही तो मैथ है, बड़ी सुंदर है मैथ। देखो लिख दिया ये। अब इसके बाद मैंने क्या लिख दिया, वेयर, अभी आपको पता है के क्या है, अभी आपको नहीं पता के क्या है। अब मैंने लिख दिया वेयर के इज एनी कांस्टेंट, या वेयर के इज एनी रियल नंबर। मैंने क्या लिख दिया, वेयर के इज एनी कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब दुनिया का कोई भी नंबर। अब ध्यान से देखो, के दुनिया का कोई भी नंबर है। अब के 1 भी हो सकता है, के 2 भी हो सकता है, के 3 भी हो सकता है, के 500 भी हो सकता है, के 1000 भी हो सकता है, के -5 भी हो सकता है, के -7 भी हो सकता है, के -9 भी हो सकता है। समझ नहीं बात? तो के दुनिया के सारे नंबर आ गए। तो ये दुनिया के सारे नंबर हैं, तो ये दुनिया के सारे पॉलिनोमियल आ गए जिनके जीरो क्या थे 2 and 3। आया मजा? लिख दिया मैंने सारे। ये तो अब आपको दिख रहा है बोर्ड भरा भरा? इमेजिन कर लो, नहीं दिख रहा? 1 2 3 कर लो इमेजिन, तो भर जाएगा बोर्ड, पूरा वर्ल्ड भर जाएगा, इतने हो जाएंगे। बात समझ में आ गई? तो मैं आपको बेटा एक बात बताना चाहता हूँ। हमने इस कॉन्सेप्ट से बात क्या सीखी, थोड़ा सा मैंने मजाक भी कर दिया, उसको हटाते अब, कि एक पॉलिनोमियल जिसके जीरोस 2 and 3 हैं। हाँ मतलब ऐसे पॉलिनोमियल कितने होंगे जिसके 0 2 and 3 हैं? कितने होंगे? इनफाइनाइट। ठीक है, तो अगर मुझे बोले कोई 5 लिखो, तो एक निकालकर अलग अलग नंबर से 5 बारी मल्टीप्लाई कर दो, 5 आ गए। अगर मुझे बोले कि सारे लिखो, तो आगे क्या लगा दो? के लगा दो। बात समझ में आ गई? के लगा दोगे तो वो सारे नंबर आ गए। अब कभी कभार पता है क्वेश्चन क्या होता है, एग्जाम में क्वेश्चन बोला होता है, जैसे मैं आपको बोलता हूं क्वेश्चन लिखो एक, फाइंड ऑल पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोस 3 and 1/4। वो सारे पॉलिनोमियल निकालो जिसके जीरोस क्या है 3 and 1/4। एक बार आप लोग निकालो। देखो भाई, मुझे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है जिसके जीरोस क्या है, मुझे वो सारे क्वाड्रेटिक, ये बोला था ना फाइंड ऑल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 3 and 1/4। तो भाई फॉर्मूला यही बनेगा,
सब कुछ यही बनेगा, बस आगे क्या लगा दो, के। आगे बेटा क्या लगा दोगे, के। जब भी कभी क्या बोले, सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए बोले, तो पी एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा। के तो के रहने दो, एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 1/4 एक्स प्लस 3 इंटू 1/4। सही है, समझ गए। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। के एक्स स्क्वायर 4 3 12 प्लस 1 13/4 एक्स प्लस 3/4। सही है। अब देखो, आप ऐसे भी छोड़ सकते हो या इसका एलसीएम लोगे, कितना आएगा 4x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 3, तो ये कितना आ जाएगा k/4 4x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 3। समझ गए। इतना भी छोड़ सकते हो, या आपको जब आंसर मिलेगा ना तो वहां पर k/4 नहीं होगा, सिर्फ पता है क्या होगा, हाँ अलग से कोई सिर्फ k होगा। तो मैं भी k/4 को, अच्छा मुझे एक बात का जवाब दो, k क्या है, कोई नंबर है। अगर किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमेशा एक नंबर ही आएगा। तो कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट है ना। हम ऐसी चीजें बेटा 12th में बहुत यूज करते हैं, तो अभी से सीखो। कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कांस्टेंट, कांस्टेंट, कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट, कांस्टेंट, कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट, कांस्टेंट, और क्या होता है, डिवाइड हो गया इनटू कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट, कांस्टेंट। ठीक है भाई। अच्छा, कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट, कांस्टेंट, समझ गए ना। चलो, तो इसको मैं एक नया कांस्टेंट लिख सकता हूं, k/4 की जगह मैंने क्या लिख दिया, तो बताओ सुंदर सा कांस्टेंट, p। अच्छा, p फॉर प्रवेश, चलो, या चलो मैं k डैश कर देता हूं ना, k डैश, ठीक है। 4x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 3 आंसर। और यहां पे क्या लिख देंगे, वेयर k डैश इज एनी कांस्टेंट, जहां पे k डैश बेटा कोई नंबर होगा ना, एनी कांस्टेंट बोल दो या क्या बोल दो, एनी, वेयर k डैश इज एनी रियल नंबर। बात समझ में आई बच्चों, अच्छे से आ गई, पक्का आ गई, बोलोगे तो नहीं, पक्का। तो हमने क्या सीखा कि ऐसे कितने पॉलिनोमियल होंगे जिनके जीरोस 2 और 3 है, तो इनफाइनाइट। अगर ऐसे क्वेश्चन एक नंबर में पूछे तो कर सकते हो। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है। अच्छा हाँ, आंसर में ये भी ऑप्शन हो सकता है, ये भी हो सकता है, जरूरी नहीं के डैश हो, खाली के भी हो सकता है वहां पर। बात समझ में आ गई ना, मतलब कांस्टेंट ये कुछ भी हो सकता है, के पी एल एम, तो ध्यान, मतलब वो कांस्टेंट ही है, और कोई बात बतानी है इसमें नहीं। तो तुम्हें समझ में आ गया भैया, तुम्हें निकालना आ गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने का तरीका समझ में आ गया, बस ये फॉर्मूला याद रखोगे, पक्का। चलो, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ क्यूबिक तो हमारे में है नहीं, चलो तो आज के लिए इतना ही है। क्यूबिक नहीं ना हमारे में, अच्छा वो तुम्हारे बस डेफिनेशन बताई थी ना, वैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालना हमारे कोर्स में नहीं है, होगा तो करा दूंगा, एक बार और देख लूंगा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। अब तुम्हारा होमवर्क क्या है, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है भाई, ये तुम्हें क्या करना है, होमवर्क करना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। आते रहिए और मैथ्स पढ़ते रहिए, बाय।